हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं परफेक्ट स्टडी ऑफ कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं महाजनपद से संबंधित इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? फर्स्ट ग्रीव्रज, सेकंड पाटलिपुत्र, थर्ड श्रावस्ती, फोर्थ कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीव्रज। आरंभिक राजधानी की बात करें तो ग्रीव्रज थी, और बाद की राजधानी की बात करें तो बाद में इसकी राजधानी राजगृह हुई। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने राजवैद जीवक के अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था? फर्स्ट अजातशत्रु, सेकंड उदयन, थर्ड बिंबिसार, फोर्थ कालाशोक। तो वो शासक था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए 2500 से 3000 वर्ष पहले कुछ जगहों पर जन द्वारा शासक चुना जाता था। बी अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार से जुड़ा एक यज्ञ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट क्या कह रहा है? 2500 से 3 वर्ष पहले कुछ जगहों पर जन द्वारा शासक चुना गया था, बिल्कुल ठीक है। सेकंड अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार से जुड़ा हुआ एक यज्ञ है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें गलत ऑप्शन बताना है। फर्स्ट अश्वमेघ यज्ञ राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी। अश्वमेघ यज्ञ में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी। सेकंड अश्वमेघ यज्ञ में अन्य राजाओं की स्थिति दर्शक की भांति होती थी। थर्ड अश्वमेघ में राज्य पुरोहित राजा की विजय की कामना करता था। फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में बोल रहा है कि अश्वमेघ यज्ञ में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी, बिल्कुल ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ में अन्य राजाओं की स्थिति दर्शक की भांति होती थी। वहाँ जो अन्य राजा होते थे उनकी जो स्थिति वो दर्शक की भांति होती थी, ये भी ऑप्शन ठीक है। थर्ड अश्वमेघ यज्ञ में राजा पुरोहित राजा की विजय की कामना करता था, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसमें गलत ऑप्शन पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनपद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। बी जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। इसमें क्या क्या बताना है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा होते थे, क्योंकि वहां पर जो बड़े बड़े जन थे, जो मुख्य जन थे, उन्हें महाजनपदों में बदल दिया गया था। सेकंड जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, जहां पर जन निवास करते थे, जहां पर जनों का निवास होता था, वह क्या होता था? जनपद। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। इसमें सत्य बताना है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। महाजनपदों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। सेकंड राजा अब सेना रखने लगे थे।
थर्ड, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें असत्य पूछ रहा है, तो इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है। कौन सा गलत है? 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पर कुछ जनपद ऐसे हो गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन्हें अब फिर उसके बाद उन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड, राजा अब सेना रखते थे, वहाँ के जो राजा थे वो सेना रखने लगे थे। थर्ड, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था, ये भी ऑप्शन ठीक है। इसमें गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद काल में प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कहा जाता था। वहाँ महाजनपद में कर लिया जाता था, ये पूछ रहा है कि उसे क्या बोला जाता था। फर्स्ट, कर। सेकंड, भाग। थर्ड, हिस्सा। फोर्थ, उपहार। तो जो कर के रूप में हिस्सा लिया जाता था उसे हम कहते थे भाग, उसे भाग बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी? फर्स्ट, वज्जी। सेकंड, मगध। थर्ड, अवंती। फोर्थ, वत्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वज्जी। वज्जी महाजनपद की गणतंत्र में शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में तत्कालीन 16 महाजनपद की सूची मिलती है। फर्स्ट, भगवती सूत्र। सेकंड, आचरांग सूत्र। थर्ड, जैन सूत्र। फोर्थ, महावीर सूत्र। तो जैन धर्म किससे संबंधित है? जैन धर्म भगवती सूत्र के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट के महाजनपदों का सूची सेकंड की राजधानियों से मिलान कीजिए। इसमें हमें महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है, तो इसमें बताना है कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी है। फर्स्ट, वत्स। सेकंड, गांधार। थर्ड, कंबोज। फोर्थ, शूरसेन। तो इसमें हम बात करें ऑप्शन ए की, वत्स। वत्स किसकी राजधानी है? वत्स राजधानी है कौशांबी की। ऑप्शन सेकंड। बी, गांधार। गांधार किसकी राजधानी है? गांधार है तक्षशिला। गांधार जनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला। थर्ड, नेक्स्ट, कंबोज। कंबोज जनपद की राजधानी, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है? हाटक। ऑप्शन 4। डी, शूरसेन की राजधानी है मथुरा। ऑप्शन 1। तो इसका आंसर होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को कहा जाता था। फर्स्ट, तक्षशिला क्षत्रिय। सेकंड, उच्च वर्ग क्षत्रिय। थर्ड, वार्ता शस्त्रोपजीवनः। फोर्थ, शस्त्रोपजीवनः। इसमें हमें बताना है कि गांधार और कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वार्ता शस्त्रोपजीवनः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए,
महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद का उद्भव हो चुका था। बी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन महाजनपदों की सूची मिलती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा कथन सही है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद का उद्भव हो चुका था, बिल्कुल सही है, 16 महाजनपद का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन महाजनपदों की सूची में मिलती है, ये भी सही है। अभी हमने बात की थी भगवती सूत्र की, तो भगवती सूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? अंगुत्तर निकाय से। दोनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट, 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे। वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। सेकंड, 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। इनमें अशमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है। फर्स्ट में इसने बोला है कि 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्र थे, बिल्कुल सही है। जो वज्जी और मल्ल महाजनपद थे वो गणतंत्र थे, बाकी सभी महाजनपद राजतंत्र थे। सेकंड, 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, ये भी ऑप्शन ठीक है। थर्ड, इनमें अशमक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर होगा, गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महाजनपद काल में कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस काल में हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। बी, यहाँ के लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें गलत ऑप्शन बताना है। इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन बताना है। इस काल में हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, गलत है। यहाँ के लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था, ये भी कथन गलत है। तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। सेकंड, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। थर्ड, बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, बिल्कुल ठीक है। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली राजा कौन कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु, ये भी ऑप्शन ठीक है। थर्ड, बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। तो हमने बात की थी मगध की राजधानी के बारे में, तो राजगृह और गिरिव्रज, ये भी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी?
ऑप्शन 1 कुशीनगर, ऑप्शन 2 मथुरा, ऑप्शन 3 उज्जैनी, ऑप्शन 4 चंपा। इसमें हम बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट कुशीनगर। कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल की। नेक्स्ट मथुरा। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? सूरसेन, सूरसेन की। नेक्स्ट उज्जैनी। उज्जैनी राजधानी थी अवंती की। नेक्स्ट चंपा। चंपा राजधानी थी अंग महाजनपद की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में राजा कृषकों से उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे? जो महाजनपद काल में राजा कृषक थे वो उपज का कितना हिस्सा करके रूप में लेते थे? फर्स्ट 1/2, सेकंड 1/6, थर्ड 1/8, फोर्थ 1/16। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1/6 करके रूप में कितना हिस्सा लेते थे? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। ऑप्शन फर्स्ट क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। सेकंड, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। थर्ड, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। फोर्थ, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। इसमें बताना है कि ज़्यादातर महाजनपदों की जो मजबूत किलेबंदी की गई थी वो किस कारण की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शासकों को आक्रमण का भय था। उन्हें यह भय था कि कहीं हम पर आक्रमण ना हो जाए, इसलिए वह स्वयं की रक्षा के लिए उन्होंने किले बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? फर्स्ट महाजनपद, सेकंड गुप्त, थर्ड हड़प्पा सभ्यता, फोर्थ वैदिक काल। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में बात की थी कि वहाँ के लोग किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट था, वो कितना कर के रूप में कितना लेते थे? वह 1/6 भाग। तो किस काल में था? महाजनपद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? फर्स्ट गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, सेकंड गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, थर्ड गंगा का उत्तरी क्षेत्र, फोर्थ यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। इसमें बताना है कि मगध के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। चलिए आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डेली हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स एवरीवन।